अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। अब टाइम आ गया है टपल को पढ़ लेने का। काफ़ी देर से मैं सोच रहा था कि यार टपल की क्लास भी एक हो जाए तो मज़ा आ जाए। मैंने सारी क्लासेस पढ़ाई हैं इससे पहले कि मैं देखूं यहाँ पर क्या पढ़ा हमने। एक लिस्ट बनाना सीखा था, ये रहा लिस्ट हो गया है। इसके बाद फंक्शन भी हमने पढ़ा था इससे पहले, यूज़र इनपुट वगैरह भी लेना देखा था, लूप शूप भी पढ़ लिए हैं और स्टेटमेंट भी आ गई है, कंपैरिजन ऑपरेटर और पता नहीं क्या क्या कमेंट्स भी पढ़ लिया, कॉन्केटिनेटिंग स्ट्रिंग भी पढ़ लिया, लीगल और इलीगल वेरिएबल, यानी कि बहुत सारा स्टफ़ पड़ा हुआ है इस प्लेलिस्ट के ऊपर। आप जाएं मेरी प्लेलिस्ट पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट दिया हुआ है, उसमें जाके सारी क्लासेस देखें। थोड़ी ही देर लगेगी आपको, 1 आवर भी नहीं लगेगा पूरे को देखने में, और आप काफ़ी हद तक बेसिक सीख जाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप बन जाएंगे एक्सपर्ट। तो यहाँ आ जाता हूँ मैं वापसी टपल के ऊपर। ये टपल क्या होता है भाई, एक तरह से ये होती है लिस्ट। मैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ा दूं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ी सी थ्योरी भी बंदे को पता हो। तो टपल जो होता है वो कुछ लोग उसको टोपल पढ़ते हैं, कुछ टपल पढ़ते हैं, तो बोलने से कुछ नहीं होता, आप जो भी बोलो, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। तो ये होती है एक तरह से लिस्ट ही होती है, लेकिन लिस्ट को तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसके अंदर से एलिमेंट को, इंडेक्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन टपल के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने एक बार डिफाइन कर दी तो वो फिक्स हो गई। अब आप ये बोलोगे भाई इसमें चेंजेस क्यों नहीं कर सकते, इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो मैं इसका फ़ायदा भी बताऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि इसके अंदर आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ना मॉडिफिकेशन, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो दोबारा से डिफ़ाइन करो उसको अपने हिसाब से। तो आ जाता हूँ वापसी मैं यहाँ पर। एक सबसे पहले मैं टपल को डिफ़ाइन करता हूँ, इसका मैं फ़ायदा भी आपको बताऊँगा अभी। देखो, सबसे आसान तरीका जो है ना एक टपल को डिफ़ाइन करने का, मैंने यहाँ लिखा कि UPLE, ओके, और इसके बाद ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लगाए, इसके अंदर एक मैं कोटेशन मार्क ले लूँगा। अब यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ना वो टपल का एक लिस्ट बन जाएगी टपल की। तो यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 5, सही है। मैं इसको देखो इंटर करा रहा हूँ, शिफ्ट एंटर। तो ये देखो इसने क्या किया, इंडेक्स 0 पे 1 पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 पे 1 पे 2 है, और 2 पे 3 है, 3 पे 4, और इसी तरह से सो ऑन, क्योंकि हमें पता है इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। इसकी भी इंडेक्स 0 से ही शुरू होगा, जैसे कि लिस्ट के अंदर हमारा पास शुरू हो रहा था। यहाँ मैंने बताया था ना लिस्ट के अंदर के इसकी इंडेक्सिंग कैसे शुरू होती है। ये इंडेक्स क्या था, लिस्ट कहाँ डिफाइन किया है, यूँ ही समझ लो कि ये लिस्ट डिफाइन हुई है। हाँ यही है। तो ये इंडेक्स 0 है इसकी, ये इंडेक्स 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है। तो यूँ समझ लो कि 0 से हमारी इंडेक्सिंग शुरू होती है। इसी तरह टपल के अंदर भी 0 से ही हमारी इंडेक्सिंग शुरू होती है। तो क्यों ना हम इसको एक तरह से ये प्रिंट करा लिया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ABCD करवाना चाहूँ तो मैं ABCDE जो भी आप दोगे ना, ये एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और उसको क्या कर देगा, लिस्ट असाइन कर देगा। तो ये मेरे पास लिस्ट आ गई। ठीक है, ये आसान तरीका था इसको डिफ़ाइन करने का। लेकिन आप चाहते हो कि टपल का मकसद क्या है बनाने का, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं करना। ये एक मैं तरीका बता रहा था। आपके पास एक एक कैरेक्टर को अगर आपको लिस्ट में लेना है ना, तो आप इस तरह से करके डिफ़ाइन कर सकते हो। ये एक अच्छी अप्रोच थी। अब मैं बताता हूँ, एक वेरिएबल लिया मैंने, किसका, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ टपल लिस्ट, टपल लिस्ट कह देता हूँ इसको मैं। ओके, लिस्ट जो थी वो शुरू होती है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज से, ये बन गई है लिस्ट। लेकिन मुझे क्या बनाना है, टपल बनाना है। तो यहाँ पे मैं ओपन क्लोज पैरेंथेसिस खोलूँगा, ये याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ओपन क्लोज कोटेशन मार्क लगाया। टपल क्यों बनाते हैं अब मैं बताने वाला हूँ। एक स्टूडेंट है, उसका नाम है भाई, क्या नाम रखते हैं, कुछ भी अच्छा सा नाम रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, हैदर अली, हैदर। और उसका दूसरा नाम है अली, ठीक है। उसकी एज है 22, और वो रहता है कराची में। और उसका क्या है, उसका पोस्टल कोड है, यूँ समझ लो कि 76000। तो ये एक स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने क्या कर दिया, एक टपल के अंदर मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी। अब कोई क्यों चाहेगा कि मैं उसका स्टार्ट नेम ये है, उसका दूसरा नाम हटा दूँ, उसकी एज हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, उसका कराची सिटी हटा दूँ। तो इस तरह अगर आपको करना पड़ेगा तो ये पूरी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, सही है। ये एक पूरा एक रिकॉर्ड है। अगर आप रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा। ऐड करवाना चाहते हो तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, पूरी की पूरी दोबारा बनानी पड़ेगी। तो ये देखो, ये मैंने एक क्या बना ली, एक मैंने टपल बना लिया है। शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो प्रिंट तो किया ही नहीं, तो कैसे करेगा, मैं ये भूल जाता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके कॉल कर दिया। ये इसने यहाँ पे पूरी की पूरी टपल यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसके अंदर भी वही सीन है उसी तरह से। अब मैं इसको क्या इंडेक्सिंग के स्लाइसिंग कर सकता हूँ। मैं कहाँ से कहाँ तक कॉल कर रहा हूँ, 0 से लेके मैं 2 तक कॉल करना चाह रहा हूँ उसको। तो ये 0 क्या है,
हैदर से लेके 0 स्टार्ट है, फिर 1 और 2 से पहले पहले वाला, तो ये 2 प्रिंट होंगे खाली। यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो हैदर अली प्रिंट हो गया। इसी तरह से स्लाइसिंग की अगर आप वीडियो आपने देखनी है तो पीछे जाएं, मैंने बड़े तरीके से स्लाइसिंग पढ़ाई है और बहुत अच्छे तरीके से कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ प्रिंट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं 4 कर देता हूँ तो ये मुझे 0 से लेके 4 से पहले पहले तक वाली सारी चीज़ें बता देगा। 0 1 2 3 और ये 4 को छोड़ दिया इसने, इससे पहले पहले वाले सारे के सारे प्रिंट करा दिए। तो ये तो था प्रिंट वाला चक्कर। ये इसको मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे हमने क्या सीखा, डिफाइन करना। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ। मैंने क्या कहा था कि मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, इसको रिमूव नहीं कर सकता, इंसर्ट नहीं करा सकता और कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर मॉडिफिकेशन। तो भाई एक कन्फ्यूजन है, मैं चेक कर लेता हूँ उसको। मैंने यहाँ क्या लिखा, ओके टपल, अपनी लिस्ट टपल का नाम लिखा और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब होता है ऐड करना, कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने क्या किया, टपल एक मेरा लिस्ट ऑफ टपल है, उसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान। तो मैं चेक करता हूँ, शिफ्ट एंटर किया, ये कह देगा टपल हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। रिमूव शिफ्ट एंटर किया, बात तो एक ही है ना, रिमूव या डिलीट। तो ये रिमूव भी नहीं कर रहा भाई, चारों चीज़ें इसमें काम नहीं चल रही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रह गया आखिरी काम कि मैं इसको करा दूँ डिलीट, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं चल रहा है इसमें ना, मेरा कोई काम नहीं हो रहा। क्योंकि भाई क्यों होगा काम इसके अंदर, क्योंकि ये एक बंदे का रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो पूरा रिकॉर्ड डिलीट करो, मॉडिफिकेशन करनी है तो दोबारा से पूरे को डिफाइन करो। तो यहाँ मैंने क्या किया, डिलीट रखा, डील और कंट्रोल वी किया। नहीं ये मुझे, ये नहीं, लिस्ट को उठाना था मुझे, टपल की लिस्ट को। अब ये पूरी की पूरी मैंने लिस्ट को उठा लिया यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ इस पूरी को डिलीट कर दो। ओके, शिफ्ट एंटर किया, मान गया बड़ी तरीके से। हाँ भाई, पूरी को तो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन एक दो वर्ड को डिलीट नहीं करने वाला मैं। ओके, अब मैं यहाँ प्रिंट भी करके देख लेता हूँ क्या ये मुझे दे रहा है कुछ। नो, टपल लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। डिफाइन करनी है तुम्हें दोबारा, तो दोबारा से इसको उठाओ, यहाँ ला के इसमें डाल दो, वहीं पे भी आप रन कर सकते हो। इक्वल टू दबाया और ये मैंने प्रिंट कर दिया और शिफ्ट एंटर किया, कॉल नहीं किया इसने। अब मैं इसको दोबारा उठा के लाता हूँ, यहाँ पे रखा और प्रेस किया और शिफ्ट एंटर किया। तो ये टपल का मकसद था कि आप टपल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर एक रिकॉर्ड रख रहे हो तो कोई चेंजेस ना आ जाए रिकॉर्ड के अंदर, कुछ डेटा कट ना हो जाए बीच में से, तो कुछ ऐसी तरीके से, यानी कि आप चाह रहे हो कि भाई एक का रिकॉर्ड पूरा रहे, अगर वो हट रहा है तो पूरा रिकॉर्ड हटे, मिसिंग वैल्यूज़ की कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है TUPLE फॉर टपल। तो यहाँ पे मैं एक आखिरी चीज़ आपको और बता दूँ, हाँ मैंने लिखा टपल इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगाया और इसके बाद ब्रैकेट लगा दिया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना कि जैसे मैंने अपना नाम लिख देता हूँ, रज़ा इज़ द मेंटोर। ओके, अब टपल यहाँ पे क्या करेगा, मैंने तो एक नाम दिया है इसको, अब यहाँ पे टपल क्या करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ कॉल किया है टपल का फंक्शन। ये क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को एक एक इंडेक्स के अंदर तोड़ देता है। शिफ्ट एंटर किया तो ये देखो भाई, ये देखो क्या कर दिया इसने, एम अलग कर दिया, यू अलग कर दिया, एच अलग कर दिया। अच्छा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो मोहम्मद रज़ा रहने देता हूँ। काटा इसको मैंने और शिफ्ट एंटर किया, ये देखो एम अलग, यू अलग, एच अलग और ये सारे अलग, ये स्पेस भी इसने अलग कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जितनी भी स्ट्रिंग है उसको करेक्टर में अगर तोड़ना है तो टपल लिखो और पूरी स्ट्रिंग में डाल दो, वो सारे करेक्टर को अलग अलग करके दे देगा। आई होप आपको ये वीडियो बड़ी बेहतरीन लगी होगी, मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में। और साथ साथ अगर आपने प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन करें लाजमी, क्योंकि आगे हमने जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ें बनाने वाले हैं। हम जा रहे हैं ज़ीरो से हीरो होने पर, तो एक्सपर्ट बनना है तो आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आप पहले से पाइथन आपको आती है काफ़ी, तो बस जुड़े रहिए, साथ साथ रहिए, देखते रहिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये सारा कोड भी यार मैं चाह रहा हूँ कि एक ब्लॉग वेबसाइट बना दूँ, उसमें डाल दूँ, नहीं तो मैं ऐसे भी कहीं ना कहीं ये सारा कोड दे दूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना नाम बताएं और अपना जो कोड चाहिए आपको वाली क्लास का कोड बता दें। वैसे तो मैं सारे कोड डाल दूँगा इसमें, तो बस आप इंजॉय करें, देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।